नमस्कार साथियों, मैं अवधेश कुमार शर्मा एग्ज़ाम कार्ड लाइव क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, अभी हाल ही में एसएससी जीडी की जो परीक्षा हुई है, जिसमें ये हिंदी का पेपर है, अभी उस पर थोड़ा सा काम करता हूं मैं हिंदी विषय पर। आप लोग ध्यान देना। क्वेश्चन संख्या 1 की ओर आप लोग ध्यान देंगे। वायु के एकार्थी शब्द के लिए निम्न वाक्य की पूर्ति करनी है। तो विद्यार्थियों, किस पर बात करनी है? वायु। तो देखिए, वायु का एक अर्थ होता है समीर होता है, एक प्रभंजन होता है और एक बात होता है। कई सारे शब्द वायु के पर्यायवाची हैं। तो स्टूडेंट, थोड़ा ध्यान देना क्वेश्चन 1 की ओर। वायु के एकार्थी शब्द से निम्न वाक्य की पूर्ति करनी है। किसका लेना है? वायु का लेना है। मैं प्रभंजन की बात करता हूं, तो प्रभंजन का मतलब क्या है? तेज आंधी, तूफान, ये प्रभंजन का अर्थ है। मैं समीर की बात कहता हूं, तो समीर का मतलब है मंद सुगंध हवा। तो अब सारे विशाल पेड़ से गिर गए। विद्यार्थियों, धूप पड़ने से पेड़ नहीं गिरते हैं, भूकंप आने से केवल पेड़ ही नहीं गिरते हैं, कई सारी बिल्डिंग धराशायी हो जाती हैं। पेड़ क्यों गिरेंगे? पेड़ों के साथ सब कुछ नष्ट हो जाएगा भूकंप में। तो ये उत्तर नहीं होगा। बरसात से वृक्ष नहीं गिरते हैं। प्रभंजन का मतलब क्या है? प्रभंजन का मतलब तेज आंधी तूफान। तो यहाँ क्या आएगा? प्रभंजन। सारे विशाल पेड़ प्रभंजन से गिर गए। विकल्प का उत्तर क्या होगा? ये होगा। चलो अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान देना। क्वेश्चन संख्या 2। जिसे पान करने से अमर हो जाते हैं। तो देखिए, पान शब्द का अर्थ क्या है? पीना, क्रिया। अब अमर शब्द का मतलब क्या है? अमरता, कभी मृत्यु नहीं हो, कभी मृत्यु नहीं हो। अब हमें देखना है कि भाई, अमृत पान करने से अमरता मिलेगी? अनिल से मैच नहीं है। सलिल का मतलब पानी है, और पानी पीने से अमरता थोड़ी मिलती है। और अखाद्य से तो कभी कोई मतलब ही नहीं है। तो उत्तर क्या होगा? ये होगा। क्वेश्चन संख्या 3 की ओर ध्यान दें आप लोग। क्वेश्चन संख्या 3 की ओर ध्यान देना। निम्नलिखित में से एक शुद्ध वाक्य है। एक शुद्ध वाक्य का चयन करना है स्टूडेंट्स। तो अभी आप थोड़ा सा ध्यान देंगे कि कौन सा वाक्य शुद्ध है। अब तुम मैं को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। यहाँ पर जो आया है मैं और को, ये सेंटेंस में गलत प्रदान करते हैं सेंटेंस को। अब तुम मुझे बेवकूफ़, यहाँ देखो बेवकूफ़ होना चाहिए और लिखा क्या है? बेवकूफ़। इसलिए ये उत्तर नहीं हो सकता है। अब तुम मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकते, ये सेंटेंस सही है। अब तुम मुझको बेवकूफ़ ना बना सकते। अब यहाँ पर ना लिख दिया है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। उत्तर क्या होगा? तीसरा। अब तुम मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकते, प्रश्न का उत्तर यही होना है। क्वेश्चन संख्या 4 की ओर ध्यान देना आप लोग। झूठ बोलना पाप है। उपरोक्त वाक्य में रेखांकित पद बदलकर लिखिए। झूठ बोलना, झूठ बोलना। अभी किसको चेंज करना है स्टूडेंट?
इसको चेंज करना है, झूठ बोलने के बदले में कोई चीज आनी है, उसको देखना है आपको। रेखांकित पद बदल कर लिखिए, दूसरों को हानि पहुंचाना, मनुष्य को न मारना, सच बोलना, फूल बिछाना, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। दूसरों को हानि पहुंचाना, झूठ बोलने का मतलब जो है वही है दूसरों को हानि पहुंचाना। झूठ बोलने से भी लोगों को नुकसान होता है और इससे भी लोगों को नुकसान होता है। तो अब आप समझ पा रहे हैं स्टूडेंट, उपयुक्त उत्तर क्या होगा? ये पहला वाला। क्वेश्चन संख्या 5 की ओर ध्यान देना। क्वेश्चन संख्या 5 में क्या लिखा है? निम्न वाक्य में रेखांकित अंत के स्थान पर सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा है? अब रेखांकित देखना है विद्यार्थियों, झगड़ना लड़ना, झगड़ना लड़ना ठीक नहीं है। अब लड़ना मरना ये मैच नहीं करता है, मरना लड़ना ये मैच नहीं करता है, झगड़ना मारना ये ठीक नहीं है। लेकिन लड़ना झगड़ना, बस केवल पदों को बदल दिया, पहले पद को पीछे कर दिया, पीछे वाले पद को आगे कर दिया, जो भाव इसका है वो भाव इसका है। उत्तर क्या होगा? 4। क्वेश्चन संख्या 5 का उचित उत्तर है वो 4th नंबर का होना है। समझ आई है स्टूडेंट? इसी प्रकार अगले प्रश्न की ओर देखेंगे। नीचे दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द बताइए। एक शब्दों का समूह दिया है स्टूडेंट, और उस समूह के लिए आपको विचार करना है कि उन समूह के बदले ऐसा ऐसा कौन सा एक शब्द है जो उस भाव को अपने में सम्मिलित करता हो, इस पर विचार करना है। तो चलिए, रात और संध्या के बीच का समय, रात और संध्या के बीच का समय। तो देखो, बेला का मतलब है कोई समय, बेला का मतलब कोई भी समय, और अस्ताचल इसका मतलब क्या है? सूर्य के छिपने का समय। और गोधूली, गोधूली का मतलब है न शाम होगी और न रात होगी। ठीक से न तो वो रात है और ना वो शाम है, करीब ऐसा कहना चाहिए। वैसे तो विद्यार्थियों, गोधूली शब्द को कहाँ से लिया है, मैं आपको जानकारी देना चाह रहा हूँ। भगवान कृष्ण अपने ग्वाल वालों के साथ में गाय चराने के बाद लौटते थे वन से, तो गाय के पैरों से उड़ने वाली धूल को गोधूली कहा करते थे लोग। तो मैं समझ रहा हूँ दिन छुपने से करीब कुछ पहले का टाइम हुआ करता है स्टूडेंट। इसके लिए टाइम फिक्सेशन कोई नहीं है, करीब दिन छुपने के आसपास की बात होती है। तो न तो ठीक से शाम ही हो पाती है, न रात ही हो पाती है, दिन भी जाने वाला होता है, उस समय की बात करता हूँ। तो सही उत्तर क्या होगा, समझ में आ रहा है आपको? गोधूली। उत्तर क्या है? गोधूली। ये रात और संध्या के बीच का समय है। आगे अगले क्वेश्चन पर ध्यान देना। क्वेश्चन संख्या 7 पर विचार करेंगे आप लोग। निम्नलिखित विकल्पों में से उल्लू सीधा करना मुहावरा का अर्थ बताना है। उल्लू सीधा करना, अपना काम निकाल लेना, अपना मतलब सिद्ध कर लेना, अपना काम बना लेना, ये इसके अर्थ हुआ करते स्टूडेंट। तो सबको साथ में लेकर के चलना कोई मैचिंग नहीं है, निरर्थक साबित होना कोई मैचिंग नहीं है, सबकी मदद करना ये ठीक नहीं है। लेकिन स्वार्थ सिद्ध करने का मतलब है उल्लू सीधा करना, केवल अपना उल्लू सीधा कर लिया, अपना काम बना लिया। तो उल्लू सीधे करने का मतलब है स्वार्थ सिद्ध कर लेना। आज देश में अधिकांश लोगों की स्थिति ऐसी देखने को मिलती है कि अपना उल्लू सीधा करने में लगे हैं, अपना स्वार्थ सिद्ध करने में लगे हैं केवल। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन संख्या 7 का उत्तर क्या है? स्वार्थ सिद्ध कर लेना। क्वेश्चन नंबर
8 पर आप लोग विचार करेंगे स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है निम्न मुहावरे को पूर्ण करना है। हाथ की रिक्त स्थान बनना, कठ जामुन, विद्यार्थियों ये कोई मुहावरे का पालन नहीं करता है। कठमांडू ये पालन नहीं करता है, ये पालन नहीं करता है। कठपुतली, कठपुतली का मतलब है जिसको हम चाहें वैसे काम करे। हाथ की कठपुतली बनना, अक्सर जो बड़े लोग होते हैं वो अपने से छोटों को कठपुतली बना करके ही रखते हैं, जैसा वो चाहते हैं वैसा वो करते हैं। कठगुलाब, इसकी कोई मैचिंग नहीं है। तो रिक्त स्थान में क्या आएगा? हाथ की कठपुतली बनना। विकल्प संख्या 3, क्वेश्चन संख्या 8 का उत्तर क्या होगा? विकल्प संख्या 3, हाथ की कठपुतली बनना, ये उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। स्टूडेंट 4 वाक्य दिए हैं जिनमें से हर वाक्य में कहीं न कहीं कोई न कोई गलती है, चाहे काल की हो, लिंग की हो, वचन की हो, काल की हो, पद अनन्वय की हो। कोई एक ही विकल्प सही है, उसका चयन करना है। विद्यार्थियों अब आप विचार करिए, देखिए क्या होता है। भगत सिंह का राष्ट्र आभारी है, भगत सिंह का राष्ट्र आभारी है, ये वाक्य अशुद्ध है। आकाश जानता है कि शायद उसका मित्र सो रहा है। जब सो रहा है तो शायद क्यों आई, ये सेंटेंस में दोष है। उसका सौंदर्य कभी कम न होगा, ये सेंटेंस सही है। गाय का ताकतवर दूध होता है। विद्यार्थियों सेंटेंस को ऐसे कह सकते थे कि गाय का दूध ताकतवर होता है, और लिखा है कि गाय का ताकतवर दूध होता है। नहीं भाई, गाय का दूध ताकतवर होता है तब तो ठीक था। इसलिए ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, केवल ये सही है। उसका सौंदर्य कभी कम नहीं हो। तो क्वेश्चन संख्या 9 का जो उत्तर है वो तीसरा है। क्वेश्चन संख्या 10 की ओर ध्यान देना। निम्नलिखित में से किस वाक्य में खल के सही पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग हुआ है? विद्यार्थियों बात किसकी कर रहे हैं? पर्यायवाची की। बात किसकी की गई है? पर्यायवाची की। और शब्द कौन सा है? खल। और खल का पर्यायवाची क्या है? दुष्ट। खल का पर्यायवाची क्या है? मूर्ख। खल का पर्यायवाची क्या है? जो किसी की न माने। खल का पर्यायवाची क्या है? गलत कार्य करे, ऐसा है। लेकिन बेस्ट करेक्ट में क्या है? दुष्ट है। तो विद्यार्थियों नयन अत्यंत दुष्ट है। अब यह शब्द आया हुआ है दुष्ट, ये खल का पर्यायवाची अभी पालन करता है। लेकिन अभी उन विकल्पों की ओर हमें ध्यान देना है। किसान बहुत परिश्रम करते हैं, तो यहाँ पर कोई खल से लिंक नहीं है। समुद्र का तट अत्यंत विस्तृत है। विस्तृत का अर्थ बड़ा होता है। जो इसका पालन नहीं करता है उस पर खूनी हमला हुआ है। ये पालन नहीं करता है, इसलिए उत्तर क्या होगा? ये है नयन अत्यंत दुष्ट है। दिए गए वाक्य का जो खल का पर्यायवाची, ये खल का जो पर्यायवाची है वो दुष्ट है। तो उत्तर 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर ध्यान देना। रिक्त स्थान उत्पादक और उपभोक्ता को संपर्क में लाता है। उपयुक्त वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति निम्न में से उपयुक्त शब्दों द्वारा करनी है। यानी एक सेंटेंस दिया है, उसमें एक रिक्त स्थान है और उस रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। आप लोग विचार करेंगे। निर्देशक उत्पादक और उपभोक्ता समर्थक नहीं करें, इसका कोई मतलब नहीं है। डाकिया का कोई मैचिंग नहीं है और मुखिया से कोई अर्थ नहीं निकलता है। मुखिया का मतलब है संचालन करने वाला परिवार का, डाकिया का मतलब है डाक ले जाने वाला, और निर्देशक का मतलब है किसी काम की निर्देश करने वाला। और विज्ञापन की अगर बात की जाए तो
उत्पादक और उपभोक्ता को संपर्क में लाता है। विद्यार्थियों, विज्ञापन के अंदर ये क्वालिटी है कि उत्पादक और उपभोक्ता को संपर्क में लेकर के आता है। जब तक विज्ञापन नहीं होगा, उत्पादक और उपभोक्ता में संबंध जुड़ ही नहीं पाएगा। इसलिए उचित उत्तर क्या है? क्वेश्चन संख्या 11 का 4th नंबर विकल्प। क्वेश्चन संख्या 12 की ओर ध्यान देना। विकल्पों में दिए गए समानार्थी शब्दों में से निम्न वाक्य के लिए सर्वोचित शब्द का प्रयोग करके रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। समानार्थी, विद्यार्थियों, समानार्थी का मतलब कहाँ निकल के आता है? पर्यायवाची। और होना कैसा चाहिए? सर्वोत्तम, यानी सबसे उपयुक्त किस्म का पर्यायवाची होना चाहिए। पांडुपुत्र अर्जुन निशानेबाज वीर था। अनुपम की बात अगर करते हैं तो इसकी रचना रूप पर देखी जाती है, किसी स्वरूप पर रचना देखी जाती है, इसलिए ये नहीं होगा भाई। अद्वितीय, अद्वितीय का मतलब है जिसके समान दूसरा न हो। अनोखा, अनोखे का मतलब क्या है? विचित्र, और अनूठा का अर्थ भी विचित्र ही है। लेकिन जो अद्वितीय है वो वीरता की बात करता है। तो पांडु का पुत्र अर्जुन अद्वितीय निशानेबाज था, उसके समान कोई निशाना लगाने वाला नहीं था। क्वेश्चन संख्या 12 का उत्तर क्या होगा? दूसरा, अद्वितीय वाला। स्टूडेंट, अब समझ पा रहे हैं आप लोग? सेंटेंस में क्या लिखा जाएगा? अद्वितीय निशानेबाज था। आगे क्वेश्चन संख्या 13 पर बात करेंगे। दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द निम्नलिखित वाक्य के रेखांकित शब्द का एक पर्यायवाची नहीं है? क्या नहीं होना चाहिए? पर्यायवाची नहीं होना चाहिए। रेखांकित किसके लिए आया है? हाथी के लिए। विद्यार्थियों, क्या पूछा है कि हाथी का पर्याय नहीं हो। अब हमें देखना है भाई, कुंजर का अर्थ क्या है? हाथी। और गज का अर्थ क्या है? हाथी। और हस्त जो है वो हाथी के लिए पालन करता है। वो हाथ की अगर बात करें तो ये तो शरीर का अंग है, मानव के शरीर का अंग है। तो हाथी का जो पर्यायवाची नहीं है वो क्या होगा? हाथ। विकल्प संख्या 2, क्वेश्चन संख्या 13 का जो एक्यूरेट करेक्ट उत्तर है वो सेकंड वाला है। समझ पाइए विद्यार्थियों? आगे अगले प्रश्न की ओर ध्यान देना। ऐसा पूछा गया है कि कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं। सेंटेंस में क्या पूछा गया है विद्यार्थियों? सेंटेंस में पूछा गया है कि कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं। तो मैं मान सकता हूं विद्यार्थियों, आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि कर्म के आधार पर क्रिया के 2 ही भेद होते हैं। एक अकर्मक क्रियाएं होती हैं, एक सकर्मक क्रियाएं होती हैं। जिनमें कर्म आया होता है वो सकर्मक क्रिया होती हैं, जिनमें कर्म नहीं होता है वो अकर्मक क्रिया होती हैं। तो अब आपको ये विचार करना है कि कर्म के आधार पर क्रिया के रूप की बात करनी है। भाई कितने होते हैं भेद? क्या पूछे हैं? कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद। सजातीय विजातीय की कोई मैचिंग नहीं है। एक कर्मक द्विकर्मक कोई मैचिंग नहीं है। गुणवाचक सार्वनामिक इसका कोई मैचिंग नहीं है। एक अकर्मक होती हैं और एक सकर्मक होती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 का उत्तर क्या होगा? पहला। समझ पाइए विद्यार्थियों, एक अकर्मक क्रिया होती है, एक सकर्मक होती है, 2 ही होती हैं। क्वेश्चन संख्या 15 की ओर ध्यान देना।
निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य संज्ञा के प्रयोग की दृष्टि से शुद्ध है? संज्ञा के प्रयोग की दृष्टि से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो अब ध्यान देना विद्यार्थियों, बद्धता मानव जीवन के विकास का अंतिम चरण है। वृद्धता मानव जीवन के विकास का अंतिम चरण है। ये ठीक है, वृद्धता मानव जीवन के विकास का अंतिम चरण है, उससे ज़्यादा वो विकास नहीं कर सकता है। वार्धक्य मानव जीवन के विकास का अंतिम चरण है। अब यहाँ पर बात विकास की है और यहाँ वार्धक्य है। ये कैसी संज्ञा से उठाया गया है? भाववाचक। अब वार्धक्य की बात करें विद्यार्थियों, ये कैसी है? भाववाचक। और विकास की बात करें तो ये भाववाचक को प्रकट करता है। शेष ये पालन नहीं करता है, ये पालन करता है वर्धमान मानव जीवन के विकास का अंतिम चरण है। नहीं भाई, वर्धमान नहीं है, ये गलत दिया है यहाँ पर, ये नहीं हो सकता है। वृद्ध मानव जीवन के विकास का अंतिम चरण है, नहीं, ये भी गलत है। इसलिए करेक्ट उत्तर क्या होगा? ये होगा वार्धक्य मानव जीवन के विकास का अंतिम चरण है। जब ये विकास भाव में दिया गया है और वार्धक्य भी है, ये भाव में दिया है, ये संज्ञा के प्रयोग की दृष्टि से शुद्ध है। तो चलो क्वेश्चन संख्या 16 की बात करते हैं विद्यार्थियों। क्वेश्चन संख्या 16 में आप देख रहे हैं एक गद्यांश आया हुआ है और इस गद्यांश में कहीं कहीं पर रिक्त स्थान देखने को आपको मिलते हैं। तो क्वेश्चन संख्या 16 में जो गद्यांशों की पूर्ति करनी है वो विकल्पों से करनी है। तो हम बात करते हैं पहले गद्यांश की। मानव जीवन सुख और दुख का मिला जुला होता है। हमारा चयन यहाँ था और यहाँ से शुरू किया हमने। मानव जीवन सुख और दुख का मिला जुला, स्थान तो होता नहीं है विद्यार्थियों, कार्य होता नहीं है, साधन होता नहीं है, रूप है। मानव का जीवन सुख और दुख का मिला जुला क्या है? रूप है। इसलिए उत्तर क्या होगा? सेकंड वाला। क्वेश्चन संख्या 17 पर विचार करिए आप लोग। गद्यांश के रिक्त स्थानों को बीच बीच में से कुछ शब्दों को हटा दिया है, उनको आपको पूरा करना है। अब यहां ध्यान देना 17 की ओर। मनुष्य जीवन भर संघर्ष करता है, बचपन से लेकर के वृद्धावस्था तक। यदि वह रहेगा तो उसका जीवन नीरस हो जाएगा। बचपन से लेकर के वृद्धावस्था तक वह संघर्षशील रहेगा तो उसका जीवन नीरस हो जाएगा। प्रचलित का मतलब नहीं है, प्रभावित का मतलब नहीं है, मिलनसार का मतलब नहीं है। विद्यार्थियों, ये तीनों विकल्प इसका उत्तर नहीं हो सकते हैं। यहाँ दिया है कि मनुष्य जीवन भर संघर्ष करता है, बचपन से लेकर के वृद्धावस्था तक यदि वह संघर्षशील रहेगा तो उसका जीवन नीरस हो जाएगा। तो उत्तर क्या आएगा? ये वाला आएगा। आगे ध्यान देना। क्वेश्चन संख्या 18 पर बात करता हूं स्टूडेंट्स। जीवन को सरस बनाने के लिए रिक्त स्थान के विभिन्न साधनों की आवश्यकता होती है। किसकी बात हो रही है विद्यार्थियों? इधर जीवन को सरस बनाना है और इधर साधनों की बात कर रहे हैं। तो जीवन को सरस बनाने के लिए परिवार के विभिन्न साधनों की नहीं भाई, मनोरंजन के साधनों को अगर देखा जाए, उनके साथ में अगर वो होते हैं तो ये जीवन सरस बनने का काम कर सकता है।
कार्य करने से उत्तर नहीं होगा, आकर्षण से उत्तर नहीं होगा। क्वेश्चन संख्या 18 का जो जायज उत्तर है वो क्या होगा? मनोरंजन। तो आप समझ पा रहे हैं स्टूडेंट्स, रिक्त स्थान में अगर मनोरंजन भर दिया जाए तो बहुत अच्छा उत्तर आने लगेगा। इसका एक सेंटेंस कंप्लीट होता है। आगे अगले क्वेश्चन संख्या 19 पर विचार करिए विद्यार्थियों। वैसे भी मनोरंजन मनुष्य की प्रवृत्ति है। विद्यार्थियों, प्रवृत्ति कभी बड़ी नहीं होती है, ये उत्तर नहीं होगा। और प्रवृत्ति कभी मध्यम नहीं होती, ये उत्तर नहीं होगा। और प्रकृति अप्रत्यक्ष नहीं होती, ये उत्तर नहीं होगा। तो अभी आप समझ पा रहे हैं, स्वाभाविक प्रकृति तो हुआ करती है। स्टूडेंट, आप समझ पा रहे हैं कि वैसे भी मनोरंजन मनुष्य की कैसी प्रवृत्ति है? स्वाभाविक। तो क्वेश्चन संख्या 19 का जो आंसर है वो क्या होगा? स्वाभाविक होगा। क्वेश्चन संख्या 20 की ओर ध्यान देना आप लोग। रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। सच पूछा जाए तो मनोरंजन के बिना जीवन सच पूछा जाए तो मनोरंजन के बिना जीवन, वर्चस्व की बात कहें तो उसके यश की बात करता है। मनोरंजन के बिना जीवन पूरा नहीं होगा, मनोरंजन से जीवन उचित नहीं होगा। मनोरंजन के बिना जीवन कैसा है विद्यार्थियों? अधूरा है। आपने देखा है कि जीवन को अच्छा बनाने के लिए, जीवन को सार्थक बनाने के लिए आज मनोरंजन के लिए अनेक प्रकार के खेलों का आयोजन किया जा रहा है। जीवन को अच्छा एक आयाम देने के लिए काम किया गया है। इस प्रकार स्टूडेंट्स, मैंने इन 20 क्वेश्चंस का जो सॉल्यूशन आपके बीच में उपस्थित किया है। साथ ही हमारे साथी इस चैनल पर काम कर रहे हैं, तो मैथ विषय की बात करें, रीजनिंग की बात करें, जीएस की बात करें, इंग्लिश की बात करें, हमारे साथियों ने अथक प्रयास किया इस चैनल पर आपके बहुत अच्छे तरीके से। साथ ही कुछ और बात करना चाहूँगा विद्यार्थियों, हमारे अग्रवाल एग्जाम कार्ड नाम से एक जो पुस्तक है हमारे प्रकाशन की, वो आपके जीवन के लिए इतनी सार्थक, इतनी लाभदायक सिद्ध होगी। स्टूडेंट, इस पुस्तक के अंदर वो विशेषताएं हैं कि आगामी जो विगत परीक्षाएं हुई हैं, उन परीक्षाओं में जिस प्रकार से जितने टाइप से इन प्रश्नों को पूछा गया है, वो सारे प्रश्नों का इनमें समावेश किया है। बहुत अच्छे से अच्छा इस पुस्तक पर एक सजेशन किया है। और हमारे जो टीचर बंधुओं ने इस पर जो काम किया है इस पुस्तक मन, वो इतने सरल भाव से, अच्छे ढंग से हर एक प्रश्न का बहुत ही संक्षिप्त रूप में एक लाभदायक एक मार्ग प्रदर्शन करने का इसमें समावेश किया है। साथ ही मेरे साथियों, इस पुस्तक के जितने भी अंग आप देख रहे हैं, इन परीक्षा से रिलेटिव जो कंडीशन है, विषय हिंदी की बात करें, गणित की बात करें, रीजनिंग, जीएस या इंग्लिश की बात करें, उन सब के लिए अलग अलग से क्यूआर कोड लगा रखे हैं। तो जब हमारे विद्यार्थी पुस्तक प्राप्त करके इस कहीं पढ़ते हैं, किसी सवाल पर, किसी क्वेश्चन पर कोई परेशानी होती है, तो आप क्यूआर को स्कैन करें, तुरंत हमारे सभी सॉल्यूशन को प्राप्त करें। इस प्रकार आपको एक बहुत ही सुविधाजनक पुस्तक हमारे प्रकाशन से उपलब्ध आपको होती है। तो विद्यार्थियों, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अपने जीवन को उज्जवल बनाने के लिए आप स्वयं तथा अपने परमप्रिय साथियों से इस तरीके का सजेशन करें कि ये अग्रवाल एग्जाम कार्ड नाम से जो पुस्तक प्रकाशित है, वो आपकी हर परीक्षा में लाभदायक सिद्ध होगी, बहुत अच्छा मार्ग प्रदर्शन करेगी आपका। विद्यार्थियों, मैं भी आपके उज्जवल भविष्य के लिए कामना करता हूँ तथा आपसे निवेदन करना चाहूँगा, मैं आपको संकेत करना चाहूँगा कि हमारी पुस्तक बहुत ही सिद्ध होगी,
थैंक यू, धन्यवाद स्टूडेंट्स।